नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। देखिए, पंडित प्रदीप मिश्रा जी हैं जो कि जयपुर में पहुंचे हुए हैं और कथावाचक के तौर पर जाने जाते हैं, कथावाचक करते हैं। और इस दिनों उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है महिलाओं को लेकर, लड़कियों को लेकर कि एक नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल मिश्रा साहब ने कहा है कि लड़कियों को जो है पेट की नाभि ढक कर रखना चाहिए, अगर ढक कर के नहीं रखेंगे इसी वजह से अपराध बढ़ रहा है। उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए कहा कि लड़कियों की जो नाभि है, औरतों की जो नाभि है, वो तुलसी की जड़ों की तरह है कि जैसे ही जड़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं, तुलसी का जो पेड़ है वो सूख जाता है। तो आप उस नाभि को जड़ समझिए कि जितना जड़ छुपा हुआ रहेगा, महिलाएं उतनी सुरक्षित रहेंगी। अब ऐसे हालात में उन्होंने पहनावों को लेकर, महिलाओं को लेकर के तंज कसा है कि भैया असली फसाद की जड़ ये पहनावा हो गया है, जो आजकल के पहनावे चल रहे हैं। लेकिन मैं आपसे सवाल जानना चाहता हूँ कि क्या कहेंगे कथावाचक जी को, जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, किस तरीके का बयान है? आपने तो उनके नाम के साथ लगाया कथावाचक जी। मैं कहूँगा कथावाचक घटिया जी, घटिया, नालायक, झूठा, फ्रॉड। ये वही प्रदीप मिश्रा जिसने अभी साल 2 साल पहले एक ट्रेंड चलाया था कि अगर आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, अगर आपका बच्चा पढ़ाई में फेल होता है और वो ढंग से मार्क्स नहीं लेके आ पाता, तो एक पान का पत्ता ले जाके और शिवलिंग पे चिपका दीजिए। आपका बच्चा पेपर में बहुत बढ़िया करके आएगा। जो उसने याद करा होगा वही आएगा, वही आएगा। भाई एक क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों ने 40 क्वेश्चन अलग अलग याद कर लिए। अब वो 40 क्वेश्चन कभी पेपर में आपने देखे हैं? पेपर में 5 आते हैं, 10 आते हैं, उसमें भी ऑप्शन होते हैं, चॉइस होती है। उसने ये बात, और ये इसका खुद का अपना बच्चा जो है 8वीं में फेल हो गया था। ये आज डायरेक्शन देने चला है कि महिला को क्या पहनना और क्या नहीं पहनना। अगर मुझके उन्होंने कहा कि नाभि होनी चाहिए, इसने कभी दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ी। दुर्गा सप्तशती में माता का जो श्रृंगार का जो वर्णन करा गया है, उसमें बोला गया है त्रिभुली से भूषित सूक्ष्म उदर, त्रिभुली इसको कहा जाता है संस्कृत में, त्रिभुली से भूषित सूक्ष्म उदर, यानी उसमें माता की नाभि का भी वर्णन करा गया है। और कमलनाल जो है हमारी विष्णु जी की कमलनाल से नाभि से ही ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। तो नाभि की अगर आप महिमा देखेंगे तो आपको लगातार हमारे तमाम धर्म ग्रंथों में मिल जाएगी। आप किसी भी देवी का हमारी चित्र उठा के देख लीजिए, हर देवी के जो है आराम से उनका जो है पूरा इतना बढ़िया सौंदर्यात्मक वर्णन किया जाता है कि जिसमें उनका नक्शिक वर्णन होता है और नाभि दिख रही होती। तो आज आप देवियों पे भी उंगली उठाएंगे। और चलो ये तो बात एक अलग हो गई, जिन महिलाओं ने सूट पहन रखे होते हैं उनके साथ बलात्कार क्यों होता है भाई? जो छोटी छोटी बच्चियां जो अपने सूट पहन के जा रही होती हैं, बच्चे अपने पैंट कमीजें पहन के जा रही होती हैं, उनके साथ बलात्कार क्यों होता है? बरेली में 2 महिलाएं जो है पिछले साल उसमें जन्माष्टमी से पहले, जब हमारे गृह मंत्री साहब ने कहा था कि यूपी में कानून व्यवस्था इतनी उत्तम है कि रात के 12 बजे भी अकेली लड़की स्कूटी पे गहने पहनकर निकल सकती है। 2 लड़कियां उनकी बात को सच मानते हुए जो है जन्माष्टमी का मेले देखने चली। दोनों ने सूट पहने हुए थे। सूट की बाजू यहाँ तक होती है, पूरा सूट का शरीर को कवर करता है। अगले दिन दोनों की लाश पेड़ पे टंगी हुई मिली थी, उनके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था। वो कौन सी नाभि दिखा रही थी? ये इस तरह के घटिया लोग हैं, घटिया बातें करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये ऐसी घटिया बातें करके सिर्फ चर्चा में आना चाहते हैं। इनका सिर्फ मेन मकसद ये होता है कि चर्चा में किस तरह से आया जाए। जैसे कभी हमारा एक वो फेकेंद्र शास्त्री है, मेरा प्रभु श्री हनुमान जी से डायरेक्ट कनेक्शन है, और अब क्यों नहीं बताता तू अपनी सिद्धि का इस्तेमाल करके कि जिन आतंकवादियों को पूरा देश ढूंढ रहा है वो आतंकवादी कहाँ छुपे हुए हैं? लगा अपना ध्यान, ले हनुमान जी से पूरे संपर्क कर, बता के कौन सी घाटी में, किस जगह पे, कौन से मकान में छुपे बैठे हैं, कहाँ है तुम्हारी इशार? और यही प्रदीप मिश्रा कहता है कि जी एक बार इसने भी ऐसी वो मध्य प्रदेश में भीड़ लगवा दी थी कि ये जल पीने से सारे तमाम रोग दूर हो जाएंगे। तो भैया यही जल देता रहेगा तो एम्स में और अपने सफदरजंग में और तमाम देश के हॉस्पिटल्स में ताला लगवा दीजिए। ऐसे घटिया लोग हैं, इनके बयानों को सिरे से खारिज करना चाहिए। इन लोगों के बारे में तो बात करके ही हम इन्हें नेगेटिव पब्लिसिटी दे रहे हैं। इन लोगों का कोई दिमाग नहीं। 80-80 साल की जो महिलाएं हैं, वृद्ध महिलाएं हैं, उनके साथ बलात्कार हो रहा है। 2-2 साल की दूध मुही बच्ची, 6-6 महीने की दूध मुही बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है। तो बलात्कार करने वाले क्या वो उसका नाभि देख रहे हैं? उनकी तो मानसिकता भाई खराब है, तो खराब ही रहेगी। सीधी सी बात है। हमारा सबसे बढ़िया शानदार पहनावा माना जाता है साड़ी माना जाता है। महिलाओं का सबसे सर्वोपरि परिधान माना जाता है। तो जब साड़ी का लपेटा लिया जाता है तो साड़ी में क्या नहीं दिखती है, कोई दिक्कत नहीं होती कहीं नहीं। अगर मन में आपका सही है तो आपको कहीं कोई अश्लीलता नजर ही नहीं आएगी। लेकिन आपका मन गंदा है तो आपको भरे पूरे कपड़ों में भी आपको अश्लीलता दिखेगी। सवाल ये है कि वो क्या कह रहे हैं कि भैया अगर नाभि ढक लेंगे तो उतना ही सुरक्षित रहेंगे। लेकिन सवाल मेरा ये है कि क्या वो महिलाओं को इतना ज्ञान दे रहे हैं? क्या पुरुष समाज को भी इतना ज्ञान देंगे? नहीं देंगे ना। ये सब लोगों की बातें सिर्फ महिलाओं के ऊपर चलती है। जैसे मैंने अभी फेकेंद्र शास्त्री का उदाहरण दिया, इससे पहले एक और है, वो कौन सा ना, अच्छा वो है जो पहले कभी ट्रक का खलासी हुआ करता था,
ट्रक का खलासी हुआ करता था, आजकल वो बाबा बल के प्रवचन देता है। उसने एक बार अपनी भरी सभा में क्या बोला था कि स्त्रियों को दंडवत नहीं करना चाहिए, दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। कि क्यों नहीं करना चाहिए? कि हंसी आएगी लोगों को इस बात को सुन के, पृथ्वी डोल जाएगी। क्या कोई सेंस है यार, कोई बात है, कोई चीज़ है इसमें, कोई मतलब कहीं से कहीं इन लोगों के है कुछ दिमाग में है? सिर्फ भूसा भरा हुआ है, सिर्फ बकवास करने के अलावा इन लोगों के पास और कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है इन लोगों का सिर्फ। और पुरुष समाज को क्यों नहीं कहता भैया तुम भी अपने नजरें सुधारो, प्रत्येक महिला में अपनी बहन बेटी देखो, प्रत्येक महिला में अपनी माँ देखो, प्रत्येक महिला में अपनी चाची देखो, प्रत्येक महिला में अपनी ताई देखो, दादी देखो, नानी देखो, उनको क्यों नहीं कहता? लेकिन नहीं, सारे जो है वो लगाने हैं, पहरे लगाने हैं, तो वो इसी पे लगाने हैं महिलाओं पे। क्यों लगाने हैं भाई? क्यों? महिलाओं का क्या कसूर है? क्या कसूर है महिलाओं का? महिलाओं का ये कसूर है कि वो कपड़े दूसरे समाज से पूछ करके पहने कि भैया हम ये कपड़े पहने। बिल्कुल नहीं जी, इस समाज में सबको आज़ादी उतनी ही मिलनी चाहिए जितनी हमें आज़ादी है। हमारी 50% की हिस्सेदारी है, महिलाओं की आबादी की भी 50% की हिस्सेदारी है। देश की तरक्की में पूरा योगदान देती हैं, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, और देश के घर की तरक्की में सबसे बड़ा योगदान महिलाओं का होता है। हम तो पुरुष हैं, बाहर निकल के कमाने धमाने के लिए, सारे दिन घर कौन संभालता है? महिलाएं संभालती है। अगर महिला कामकाजी नहीं है तो बच्चों को संभालना, घर के कपड़े धोना, बिस्तर सारा साफ सफाई, पूरे घर को मेंटेन रखने वाली कौन होती है? महिलाएं होती हैं। उनके योगदान को क्या हम नगण्य कर सकते हैं? किसी किस्म में हम तो रात को थके आ रहे, घर जाते फट से जूते उतारे और बैठ के ला यार गरम गरम चाय पिला, वो भी पूरे दिन की थकी होती है, पूरे दिन की वो भी थकी होती है, लेकिन हम जाके टांग फैला के बैठ जाते हैं, ला यार चाय पिला गरमा गरम, और फिर भी चाय पिलाती है। सुबह उठते ही हमारे सिराने चाय रखती है। यार मतलब बिल्कुल कोई सेंस नहीं है इन लोगों से, मैं कहीं भी सहमत नहीं हूँ। लेकिन शर्मा जी आप इसको कैसे देख रहे हैं कि गलत काम भी महिलाओं के साथ हो, गलत काम भी लड़कियों के साथ हो, और पाबंदी भी उन्हीं के ऊपर लगाया जाए? ये पाबंदी उन पे नहीं लगानी चाहिए, पाबंदी ऐसे लोगों पे लगानी चाहिए जो इस तरह की भाषा की इस्तेमाल करते हैं, जो इस तरह की जो है गाइडलाइन जारी करते हैं। पाबंदी ऐसे लोगों पे लगानी चाहिए, इन लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज होने चाहिए, इन्हें जेल में न डालना चाहिए। जैसे एक बार फेकेंद्र शास्त्री ने भी कहा था, अगर शादी नहीं हुई है तो खाली महिलाएं खाली प्लॉट है, तब उसके ऊपर बड़ा आरोप हुआ था, तो बस हंसी में बात टाल दी गई। इससे पहले बाबा वो लाला रामदेव जो है, उसने भी एक बार कहा था आपको महिलाएं कैसी अच्छी लगती हैं, उसने कहा मुझे तो महिलाएं बिना कपड़ों की अच्छी लगती हैं, तब उसके बयान को भी हंसी ठट्टे में डाल दिया, जबकि उसके ऊपर FIR होनी चाहिए थी, उसे जेल में डालना चाहिए था। लेकिन हमारे शासन प्रशासन की कमी है कि इन लोगों ने धर्म का चोला ओढ़ के अपने 10-20-50 हज़ार समर्थक तैयार करके आज ये सुरक्षित होकर बैठ जाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कौन होते हैं भाई किसी के लिए गाइडलाइन जारी करने वाले? हर महिला जानती है गाइडलाइन जारी करनी है, पुरुषों पर जारी करो। क्यों तुम देख के अपनी नजर गंदी करते हो? क्यों किसी के ऊपर लात टपकाते हो देख के? क्यों तुम किसी महिला में अपनी बहन बेटी नहीं देख सकते? क्यों तुम अपनी महिला में किसी नानी दादी चाची दादी नहीं देख सकते? क्यों? गाइडलाइन उनके लिए जारी होनी चाहिए, ना कि महिलाओं के लिए गाइडलाइन। जो मैं इस चीज़ का बुरा विरोधी हूँ। अगर मेरे सामने आ गया प्रदीप मिश्रा, मैं अपना जूता उतार के उसे मारूंगा, सीधी सी बात है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि लड़कियों के कपड़े छोटे नहीं, लोगों की सोच छोटी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ। लड़कियों के कपड़े, लड़कियों का इसमें कोई कसूर नहीं है जी। कसूर जो है सारे पुरुष समाज का है, पुरुषों की सोच गंदी है जो इन चीज़ों में भी। मैं बता रहा हूँ ना, 2-2, 6-6 महीने की जो दूध मुई बच्चियाँ हैं, उनका क्या कसूर है? वो किसको आकर्षित कर रही है? या 80 साल की वृद्धा है, वो किसे आकर्षित कर रही है? जिनके साथ बलात्कार कर दिया जाता है, वो किसको आकर्षित करती हैं भाई? वो तो बेचारे अपनी पूरी जिंदगी बीत गई, 80 साल की वृद्धा कम होती है क्या? उनको भी लोगों ने नहीं छोड़ा। तो फिर समाज जो है सड़ा हुआ ये है। लेकिन कहा जा रहा है कि आप सर हो, मतलब आपने जो है उनको नहीं सुधारना, आप ये कि खुद सुधर जाओ। ये कौन सा सेंस हुआ भाई? ऐसे कहीं नहीं चलता देश, ऐसे समाज नहीं चलता। तुलसी के जड़ से तुलना कर रहे हैं एक महिला को, एक लड़की को, आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या दोनों की समानताएं सेम है? देखिए जी, तुलसी पवित्र पौधा है, उसी तरह से महिलाएं भी पवित्र है। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि आपकी नाभि दिख रही है और उसकी जड़ दिख रही है तो सूख जाएगी, ऐसा नहीं होता भाई साहब। अगर उसकी जड़ दिख रही है तो मिट्टी डालना आपका काम है, ना कि उसे ऐसे खुला छोड़ना। अगर उसकी नाभि दिख रही है तो अपनी नज़रों में वासना कम करना का काम आपका है। आपकी नज़रों में वात्सल्य आना चाहिए, आपकी नज़रों में प्रेम आना चाहिए, आपकी नज़रों में आदर आना चाहिए। ये काम आपका है, ये काम उनका नहीं है। भगवान बुद्ध की एक बहुत बड़ी पुरानी जातक कथाओं में एक कथा है कि वो अपने शिष्यों के साथ एक नदी पार करने के लिए जा रहे थे। नदी ज़्यादा गहरी नहीं थी, थोड़ी उथली थी, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है कि वो पार नहीं कर पा रहे थे। वहाँ पे एक स्त्री नारी थी, उसके कपड़े उसमें बह गए। उसने कहा महाराज मुझे इस नदी पार करा दीजिए, मेरे कपड़े बह गए लेकिन मैं बड़ी शर्मिंदा हूँ, कृपया आप मुझे नदी पार करा दीजिए। जो उनके शिष्य थे सारे के सारे जो है पीछे हट गए कि नहीं, हम कैसे करें, हम पराई स्त्री को हाथ कैसे लगा ले। भगवान बुद्ध ने उसे अपने कंधों पे रखा, पीठ पे चढ़ाया, पूरी वहाँ नदी पार करा के उसे छोड़ दिया और वहाँ से उन्हें अपने अंगवस्त्र उतार के दिए कि आप इन्हें जो है इस्तेमाल करो और आप अपने घर जाओ। उसके बाद जो है शिष्यों ने आगे चल के पूछा महाराज हम तो इस तरह से, महात्मा जी हम तो इस तरह से इनका विरोध करने वाले हैं और महिलाओं से संपर्क से दूर रहने वाले हैं। कह रहे क्या हुआ कि आपने उस महिला को अपने कंधे पे, कौन सी महिला? कि वो जो महिला अभी वहाँ पे सड़क पर वहाँ पार करवाने के लिए कह रही थी। कह रहे भाई मैं तो उसे वहाँ कब का उतारा है, तुम अभी तक उसे ढो रहे हो, अपने दिमाग से निकालो। मैंने तो उसे कब तक सह शरीर उतार दिया और मन से भी उतार दिया, लेकिन तुम अभी तक ढो रहे हो, तो तुम्हें अपने मन की शुद्धि की भी और ज़रूरत है। तो यही चीज़ हमारे साथ लागू होती है, हमें अपने मन की शुद्धि करने की, ना कि दूसरों को उपदेश देने की ज़रूरत है।
तो शर्मा जी आप इसको कैसे देख रहे हैं कि चलिए ये तो शहरों की बात है, बढ़ती दुनिया है, बढ़ती टेक्नोलॉजी है, लोग समय का फैशन का दौर है, लोग पहनते हैं, पहनावे के तौर पर देखते हैं, जिसको जो भा जाए। आपको ये शर्ट भा रहा है शर्मा जी तो आपने बेखूबी पहना है, मुझे चश्मा भा रहा है तो मैंने इसीलिए पहना है कि मुझे अच्छा लग रहा है। ग्रामीण इलाकों में महिलाएं जिस हिसाब से कपड़े पहनती हैं, रीति रिवाज से देखेंगे, पहनावे जो पारंपरिक पहनावे होते हैं, उनकी क्या गलती है अगर इस तरीके से घटना हो जाए, उसको लेकर आप क्या कहें? वही मैं कह रहा हूँ ना कि जहाँ महिलाएं पारंपरिक रीति रिवाज से पहनती हो और ऐसी जगहों पे तो वो तो पूरे कपड़े पहन के रहती हैं। और अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे अपने थोड़े से प्रागैतिहासिक काल में 1500 या 2000 साल अगर हम पुराना जाते हैं तो आप उस टाइम की हमारी चित्रावली देखिए, उस टाइम का वर्णन देखिए। सबकी महिलाओं के ऊपर अंगवस्त्र हुआ करता था और नीचे उनके घाघरा हुआ करता था और बाकायदा उनके बाजुएं खुली हुआ करती थी। आप तमाम पुरानी ऐतिहासिक फिल्में उठा के देखिए, सब में चित्रण किस तरह का है, चुंडी डाल रखी होती है, सब जगह यही ड्रेसेस है। कहीं कोई किसी की नीयत नहीं खराब होती थी, लेकिन अब नीयत खराब करने वाले लोगों का तो कोई गंदा भरोसा ही नहीं है ना। वो तो कपड़ों में क्या और बेकपड़ों में क्या, उनके लिए तो नीयत खराब करनी है, उनके लिए तो एक ही बात है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे कुछ भी हो। जिसने गंदगी फैलानी है उसने तो गंदगी फैलानी ही है। लेकिन इसमें महिलाओं का कोई दोष नहीं है, महिलाओं को अपने आत्मसम्मान से जीने का अधिकार है, उन्हें हर कुछ जो भी चाहें वो पहनने का अधिकार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दो राय नहीं है। चलिए शर्मा जी